आज 20 के टू 200 के डेस्टिनेशन का डे 33 है और आज हमने 1013 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 113 रुपये 80 पैसे के रेट पर 9:54 पर 23,000 के पुट में प्लान किया हुआ था। ये जो ट्रेड था ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया और उससे थोड़ा सा और ऊपर जब जाने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसमें प्लान किया। और देखिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने लगा, जब मेरा स्टॉप लॉस कंप्रेस्ड होकर बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था, उस दौरान हमने अपने पोजीशन को इसी जगह पे लगभग 970 के पास में हमने अपने पोजीशंस को 113 रुपये 80 पैसे के रेट पर प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 103 रुपये के रेट पर 9:55 पर स्क्वायर ऑफ किया था, जिसमें हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 1 मिनट 25 सेकंड का रहा। इसके बाद चलिए चलते हैं जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 102 रुपये के रेट पर 9:56 पर हमने अपने पोजीशन को 23,000 के पुट में प्लान किया हुआ था। देखिए ये ट्रेड पुट साइड में प्लान किया हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कन्विक्शन था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे ओआई डाटा भी हमारे साथ में ही था। प्लस इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस जगह पे एक विक्स का जो वोलेटिलिटी का जो मोमेंटम का जो एक विक्स जो जनरेट हुआ था, उस विक्स का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। ये जो विक्स है ये 18 फरवरी का था। इस 18 फरवरी के विक्स में जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आने लगा तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को दोबारा 102 रुपये पर 9:56 पर 23,000 के पुट साइड में दोबारा प्लान किया हुआ था, जिसमें हमने पोजीशंस को 105 रुपये के रेट पर 9:58 पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए इस ट्रेड को भी हमने ज्यादा देर तक होल्ड नहीं किया। 9:56 में देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, मगर देखिए जब तक इसका रेजिस्टेंस, ये ब्लू लाइन वाला रेजिस्टेंस बचा हुआ था, तब तक हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने का कोशिश किया। जितना हम अपने तरीके से बेहतर कर सके उतना करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो इसको हमने 105 रुपये के रेट पर 9:58 पर स्क्वायर ऑफ करते ही फिर दोबारा हमने 100 रुपये 90 पैसे के रेट पर 9:59 पर हमने अपने पोजीशन को 23,000 के पुट में दोबारा प्लान किया हुआ था। देखिए इसको हमने कंटिन्यूसली लगभग 3 बार प्लान किया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि उस दौरान वाई डाटा, जो पुट साइड के जो वाई डाटा थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे। पुट राइटर के वाई डाटा कम थे, कॉल राइटर के वाई डाटा ज़्यादा थे, यानी जो पुट साइड का जो डायरेक्शन था वो काफ़ी स्ट्रांग था। मार्केट रिवर्स जरूर होता, ऐसा मेरा भी कन्विक्शन था और साथ ही साथ हमारा जो डाटा है वो भी हमारे फेवर में था और इसीलिए हमने अपने पोजीशन को 100 रुपये 90 पैसे के रेट पर 9:59 पर हमने अपने पोजीशंस को दोबारा, यहाँ देखिए ये जो 59 मिनट का ये कैंडल 9:57 है, यही इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसी हैंगिंग मैन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे प्लान किया, जिसको हमने तुरंत ही 107 रुपये 65 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। लगभग 10:05 पर जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 6 मिनट 9 सेकंड का रहा। 10:05 देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल है, इसी कैंडल में जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया इस लेवल को जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना बेहतर समझा। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो चौथा ट्रेड उसको हमने 97 रुपये 55 पैसे के रेट पर 10:40 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए ये ट्रेड जो था ये काफ़ी शानदार ट्रेड रहा। देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार ट्रेड था। इसमें लगभग जो हमारा जो प्रीमियम था वो 97 से 160 तक का मूवमेंट हमको दिखाया हुआ था। लेकिन देखिए आपको रूल्स को फॉलो करना होता है सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया होता तो उस दौरान हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता। लेकिन देखिए हर चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहती हैं। सारी चीज़ों को आप जब एग्जीक्यूट करते रहोगे तो आपको एक्सपीरियंस होते हुए सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को 97 रुपये 55 पैसे के रेट पर 10:40 पर हमने अपने पोजीशन को, देखिए यहाँ पे इस कैंडल में देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान हमने इस ग्रीन कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। फिर इसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली गिरने लगा था। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा ये जो था ये मेरा राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे जब मेरा राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तो जब मार्केट यहाँ पे जब बहुत तेजी से गिरते हुए जब मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू से जब मार्केट पहले ही प्रॉक्सिमल लाइन के पास में जब मार्केट पहुंचने लगा, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 114 रुपये 90 पैसे के रेट पर 10:48 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 8 मिनट
29 का रहा। इसके बाद जो हमारा जो पांचवा ट्रेड था उसको हमने 100 रुपये 35 पैसे के रेट पर 10:52 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,000 के काल में प्लान किया। तो देखिए ये जो राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है, इस राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन की जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू से नीचे आने लगा, देखिए कोई भी व्यक्ति अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने का ही प्रयास करेगा। यहाँ इस मार्केट में जितना छोटा स्टॉप लॉस रखोगे उतना ही अच्छे तरीके से मार्केट में अपने गेम को प्ले कर पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस होने की वजह से यहाँ पे हमने अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखते हुए अपने पोजीशन को 100 रुपये 35 पैसे के रेट पर 10:52 पर अपने पोजीशंस को प्लान किया। और देखिए इसी कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, इसी रेट वाली कैंडल में ही हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 95 रुपीज़ के रेट पर 95 रुपये के रेट पर 10:53 पर तुरंत ही स्क्वायर के मात्र 33 सेकंड के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा और जब इतनी हाई वोलेटिलिटी के साथ में जब मार्केट गिर रहा था, देखिए यहाँ पे अगर आप सुबह का जब चार्ट देखेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिवली मार्केट गिरावट दिखा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं चाहता हूँ देखिए कितना प्यारा मार्केट मूवमेंट कर रहा था, लेकिन सारी चीज़ें थोड़ा सा कन्विक्शन जब लो होता है, जब आपका ये राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हिचकिचाने लगोगे कि यार देखो यहाँ पे मेरा सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको स्क्वायर ऑफ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस जगह पे जब राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन जब बना था, यहाँ पे हमने पोजीशंस को 100 रुपये पे लेकर 95 रुपये के रेट पर 10:53 स्क्वायर ऑफ किया। फिर इसके बाद जो हमारा जो छठा ट्रेड है उसको हमने 97 रुपये 65 पैसे के रेट पर, देखिए इसी जगह पे ही हमने अपनी पोजीशन 10:53 17 सेकंड पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। इसी सेम कैंडल में जब मार्केट में बहुत तेजी से मोमेंटम कर रहा था, उसी दौरान ही हमने अपनी पोजीशंस को तुरंत ही स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा के स्क्वायर ऑफ किया। फिर दोबारा हमने अपनी पोजीशन 97 रुपये 65 पैसे के रेट पर प्लान किया, जो कि लगभग 104-105 तक गया हुआ था मोमेंटम में। देखिए इसी कैंडल में ही लगभग, ये तो ऐसा ही नहीं कि ये डायरेक्ट रेडी कैंडल बना होगा, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था। उस दौरान हमारा जो प्रीमियम था लगभग 104-105 तक गया था। इसके बाद जब मार्केट रिवर्स होने लगा तो फिर हमने अपने पोजीशन को 95 रुपये के रेट पर दोबारा स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 1 मिनट 53 सेकंड का रहा। इसके बाद जो हमारा जो सातवां ट्रेड है उसको हमने देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 104 रुपये 80 पैसे के रेट पर 1:37 1 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को 23,000 की पुट में प्लान किया और 2 लाख। देखिए ये जो ये ट्रेड था ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन पर प्लान किया हुआ ट्रेड था। देखिए ये जो फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है, इसी फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था जब मार्केट इसके एरिया ऑफ वैल्यू में आया। देखिए ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है ये एक्टिव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जब मार्केट हमारे इस फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसका जो रिजल्ट रहा काफ़ी शानदार है। देखिए मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अगर यहाँ से गिरता मार्केट तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्रीवियस डे का भी क्लोजिंग था, प्लस इसके बाद आज का जो सपोर्ट लेकर मार्केट गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो इसकी वजह से जब मार्केट यहाँ से गिरता तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ से गिरावट हमको दिखाता, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको एक्सपेक्ट था। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट ने हमको गिरावट दिखाया। तो यहाँ पे जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 1:37 1 सेकंड पर इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को इस शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 98 रुपये 70 पैसे के रेट पर 1:40 मिनट 44 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। यानी इस कैंडल में जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जिसका जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 3 मिनट 43 सेकंड का रहा। इसके बाद जो हमारा जो आठवां ट्रेड है उसको हमने 104 रुपये 95 पैसे के रेट पर 1:41 मिनट 7 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। ये देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था। देखिए जब मार्केट बहुत तेजी से जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से यहाँ पे अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना, ये एक्टिवेट नहीं हो, लेकिन इसका भी एक तरीके से यहाँ पे सेलर्स ट्राई टू सेल एट द पीक, यहाँ पे सेलर्स अपना कोशिश किए ऊंचाई पर हर एक महंगे रेट पर अपने पोजीशंस को प्लान करने के, लेकिन यहाँ पे मार्केट बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे बायर्स आए और दे आर ट्राइंग टू बाय एट द हायर प्राइस एज मच एज पॉसिबल। वो अपने पोजीशंस को प्लान करते गए और यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देखेंगे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इस जगह पे। इसके बाद यहाँ पे राइजिंग फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का भी स्टॉप लॉस मार्केट ने ट्रिगर किया। उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इस ग्रीन कैंडल में ही प्लान किया हुआ था 104 रुपये 95 पैसे के रेट पर 1:41 मिनट 7 सेकंड पर। देखिए इस कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को, इस ग्रीन कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 95 रुपये के रेट पर
2:44 पर हमने अपने पोजीशंस को इस रेड वाले कैंडल में ही अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 3 मिनट 43 सेकंड का रहा। देखिए कॉल साइड का भी होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट 43 सेकंड का रहा और पुट साइड का भी जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वो लगभग 3 मिनट 43 सेकंड का रहा। ये देखिए क्या ये आप सोचिए कि कितना एक्यूरेट टाइम था इस दोनों का। कॉल का भी 3 मिनट 43 सेकंड और पुट साइड का भी 3 मिनट 43 सेकंड का रहा। चलिए आइए चलते हैं, हमारा जो 9वां ट्रेड है उसको हमने 96 रुपये 90 पैसे के रेट पर 1:49 मिनट 54 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 22,950 के कॉल में प्लान किया होता है। ये जो ट्रेड था ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लान किया होता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसलिए प्लान किया क्योंकि इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन प्लस ये फॉलिंग 2 मिनट फॉर्मेशन का जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसके बाद मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स फिल हो गए थे। मुझे ये एक्सपेक्ट था कि अगर मार्केट यहाँ से गिरावट नहीं दिखाएगा तो जब इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा तो ये लगभग यहाँ से 23,000 के पास में जाने का कोशिश करेगा, यहाँ जाने का प्रयास करेगा, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया, मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ गया। देखिए यहाँ पे आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, जो मार्केट रिएक्ट करेगा उस पर हमको सारी चीज़ों को उसी तरीके से रिएक्ट करना होता है, सारी चीज़ों को उसी तरीके से प्लान करना था। मार्केट हमारे अगेंस्ट गया, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना, अपने पोजीशंस को प्रेफर किया। अब मैं आपको समझाता हूं, जो हमारा जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम का जो ट्रेड था, देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया था, इस दौरान हमने अपने पोजीशंस को, जब मार्केट आया उस दौरान हमने पोजीशंस को प्लान, ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था दोबारा कॉल साइड में 96 रुपये 90 पैसे के रेट पर, जिसमें हमने 93 रुपये 45 पैसे के रेट पर 1:55 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। देखिए 1 मिनट का ट्रेड था, इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहा। अब चलिए चलते हैं, जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था मैं उसको समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। देखिए जो हमारा जो लास्ट ट्रेड था वो काफ़ी प्यारा, काफ़ी शानदार और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा ट्रेड था। लेकिन देखिए क्या होता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैं थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने की ही कोशिश कर रहा था। मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू से ही मार्केट रिवर्स हुआ है, लगभग 82, 83, 82 लगभग प्राइस चल रहा था। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से घूमने लगा तो वो 82, 83 वाला जो प्राइस था वो तुरंत ही 22,900 का जो प्रीमियम था वो लगभग 102, 103 चलने लगा था। तो 82-83 रुपये से वो 103 का हाई मारा, जिसमें हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू पे नहीं प्लान किया था। थोड़ा सा और वेट किया कि थोड़ा सा और डिप मारे, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी की वजह से हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा सेफ जोन में प्ले करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं किया। मार्केट पहले से मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू से ही मार्केट रिवर्स हुआ, तब मैंने थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे एक, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर ब्रेकआउट करने लगा उस दौरान देखिए यहाँ पे जो ये शूटिंग स्टार बनाया है, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखा है। जब मार्केट ये शूटिंग स्टार बना के, जब मार्केट नीचे गिरना चाहिए था, जब यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स विलिंग टू बाय एट द हायर प्राइस, यहाँ पे बायर्स डोमिनेंट हुए, यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर निकलने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 93 रुपये 50 पैसे के रेट पर 2:49 मिनट 26 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को 22,900 के काल में 2 लाख प्लान किया हुआ था। इसी जगह पे 2:49 मिनट पर आप ध्यान देखेंगे, 2:49 मिनट 26 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को, इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, शायद इस वाले या इस वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसको हमने 97 रुपये 95 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर किया 2:51 मिनट 29 सेकंड पर। देखिए ये जो कैंडल है, ये जो बुलिश मोरू बोजू जो कैंडल बना हुआ है, इस ग्रीन वाली कैंडल में ही हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 2 मिनट 3 सेकंड का रहा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। देखिए सारी चीज़ें आपकी धरी की धरी रह जाएंगी जब आप डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे। मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा जज करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को आप अपने आप से बात करोगे जब आप लाइव मार्केट में काम करोगे। तो यहाँ पे कितना अच्छा जगह पे हमारे एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया तो रिएक्ट के, देखिए यहाँ पे एक ट्रेड ये था जो इसमें काफ़ी शानदार लगभग 50 से 60 पॉइंट प्रीमियम हमको कैप्चर करने को मिला था, लेकिन हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ किया था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। फिर इसके बाद देखिए यहाँ जब भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो उस दौरान हमारा जो लगभग 5, 6, 7 पॉइंट का ही प्रीमियम गया। लेकिन देखिए हमने जो आज स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया हुआ था, स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड्स की वजह से ही हमारा जो लॉस है वो बड़ा हो गया। लेकिन अगर हमने स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं किया होता तो आज भी काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट मिला होता। प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। आप हमेशा ये चीज़ें दिमाग में बना कर रखिएगा, इसीलिए आप कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा सा आपका इमोशन ट्रिगर हो रहा है तो आप कभी ना कभी कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दोगे। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए अगर आप अपने सिस्टम पे बिलीव करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा।
देखिए एक ट्रेड ये चला, एक ट्रेड ये चला, ये काफ़ी शानदार ट्रेड था। एक ट्रेड ये फेल हुआ, एक ट्रेड ये फेल हुआ, एक ट्रेड ये, 3 ट्रेड फेल हुए, 2 ट्रेड चले, लेकिन दोनों काफ़ी शानदार थे। रही बात कल की, तो कल के लिए देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरीके से ये छोटा सा एरिया ऑफ वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे अगर आप 50% एरिया वैल्यू, ये मॉर्निंग स्टार मैंने कंसिडर किया हुआ है, ये एक्यूरेट मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन मैं इसको बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ही एक्सेप्ट करूंगा, इसको कंसिडर करूंगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होगा तो यहाँ से एक बार बाय ऑन डिप बनेगा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो ये ट्रेड है ये प्लान होगा लगभग 22,760 के पास में, और जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 22,744 करेगा। देखिए ये ट्रेड राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का ही है, जो 2-3 मिनट के टाइम फ्रेम का जो ये ट्रेड है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जी, राइजिंग 2 मेथड का जो ये ट्रेड है, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बुलिश सैंडविच बार भी बना हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा अगले आने वाले दिनों में। तो ये राइजिंग 2 मेथड पैटर्न का फॉर्मेशन है, प्लस इसके साथ साथ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम का 6 जून का भी नीचे एरिया ऑफ वैल्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे यही 2 एरिया ऑफ वैल्यू प्लान करेंगे हम अगले आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ जो ऊपर का जो हमारा जो लेवल है वो लगभग अभी इसी जोन में ही प्लान किया जाएगा। देखिए जो एक ट्रेड ये है लगभग 22,000 जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लगभग 23,033 के पास में है, और दूसरा जो है वो लगभग 23,075 के पास में हम लोग अपने पोजीशन को प्लान करेंगे। यही हमारा जो सप्लाई जोन, हम लोग यहाँ पे अपने सप्लाई जोन को लगभग 23,016 से लगभग 23,016 से लगभग 23,094 तक का जो लेवल है वो लगभग हमारा जो सेलिंग जोन होगा, वो सप्लाई जोन होगा, और जो हमारा जो डिमांड जोन है वो जो बाई ऑन डिप जोन है वो लगभग एक तो ये है 22,645 से लगभग 22,714 के बीच में जो ये लेवल है ये है, और एक बाई ऑन डिप जोन ये है 22,730 से 744 के बीच में, जिसमें हमको अपने पोजीशन को लगभग 22,760 के पास में बनाने पर, प्लान करने पर अपने ट्रेड्स को ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से देखोगे, सारी चीज़ों को अगर आप पेशेंस के साथ में एग्जीक्यूट करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट दिखाएगा मार्केट। इसके साथ साथ जब लाइव मार्केट में सारी चीज़ें जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म होती रहेंगी उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा जो पहले से जो ट्रेड्स फॉर्म होंगे, जो पहले से जो हमारे एरिया ऑफ वैल्यू ड्रा है उस पर भी हमको काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको जल्दबाजी नहीं करना है, और देखिए बी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखिए मेरी बातें आपको बुरी भले लगेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने सिस्टम पर बिलीव करना ही होगा। तो आप अगर रूल्स को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस को आप साइड रखो और अपने सेटअप पर बिलीव करना सीखो। मैं अपने सेटअप पर बिलीव करता हूँ, सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। उसका जो रिजल्ट है वो आज नहीं तो कल हमको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप भी हमसे यदि जुड़े रहोगे लंबे वक्त तक, तो आप भी देखोगे कि एक नॉर्मल ट्रेडर एक 20,000 रुपये से कैसे 2 लाख रुपये बनाता है। तो यही था आज, और देखिए कल क्या होता है हमको नहीं पता है, फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो हमारा जो एरिया ऑफ वैल्यू है हमें उसी पर ही काम करना पड़ेगा, और सारी चीज़ जो है वो अगर फोरकास्टिंग बेस्ड अगर आप प्लान करोगे तो उस पर आपको काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यही था आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।